और बड़ी खबर हजारीबाग से आ रही है, जहां मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुंडू गांव के पास मुठभेड़ हुआ है। 190 बटालियन सीआरपीएफ और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। मौके से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल बरामद हुआ है। तीनों नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है। तो बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें कि यहां नक्सलियों से मुठभेड़ की खबर आ रही है और 3 नक्सली ढेर हुए हैं। तीनों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र के बुंडू गांव के पास मुठभेड़ की खबर है। 190 बटालियन सीआरपीएफ और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से एक AK-47 और 2 इंसास राइफल भी बरामद हुआ है। तीनों नक्सलियों के शव भी बरामद हुए हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। 190 बटालियन सीआरपीएफ और टीपीसी नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है और सीआरपीएफ को ये बड़ी सफलता मिली है। संजय आनंद लाटकर सीआरपीएफ के आईजी फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बड़ी खबर आ रही है, मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए हैं। क्या कुछ अन्य जानकारी आप साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ, बताइए। अभी थोड़ी देर पहले 190 बटालियन सीआरपीएफ की मुठभेड़ हुई है हजारीबाग के इलाके में। टंडवा से ये कंपनी निकली थी और उसमें अभी तक जो प्रारंभिक सूचनाएं मिल रही है, 3 नक्सली मारे गए हैं और उनके शव को बरामद किया गया है। AK-47 और 2 अन्य हथियार भी सीआरपीएफ ट्रुप्स ने रिकवर किए हैं। जी संजय जी, इसके अलावा जो 3 नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं, क्या उनकी पहचान हुई है? क्या ये कोई बड़े नक्सली थे? अभी इसके बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन AK-47 चूंकि रिकवर हुआ है तो पूरी संभावना है कि इसमें बड़ा नक्सल होगा। और अभी ऑपरेशन चल रहा है, ट्रूप्स ने उस इलाके को घेर के रखा है और चूंकि अभियान ऑपरेशन चल रहा है तो अभी पहचान करने का ये समय नहीं है। कुछ देर के पश्चात ही क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी चल रहा है, तो क्या कुछ संभावना है, कितनी संख्या में नक्सली वहां और हो सकते हैं? और कुछ नक्सली होने की वहां संभावना है और उसी ठोस हिंट के आधार पर सीआरपीएफ के ट्रूप्स वहां गए थे। करीब 10 की संख्या में नक्सली होने की सूचना मिली थी और अभी तक तो एनकाउंटर में 3 शव बरामद हुए हैं और कुछ हम उपलब्धि एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे। चलिए, न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। लातेहार में सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी। हेरहंज के सासंग जंगल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए बिछाया गया 10 किलोग्राम का 1 और 5 किलोग्राम का 4 सिलेंडर बम बरामद किया गया। लातेहार पुलिस और सीआरपीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये सिलेंडर बम बरामद किए गए। विकास हमारे संवाददाता इसे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। विकास, यहां सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है और यहां पर 10 किलोग्राम का 1 और 5 किलोग्राम का 4 सिलेंडर बम बरामद हुआ है। अपडेट जानकारी क्या कुछ है, बताइए। जी सुकन्या, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि लातेहार के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद को सूचना मिली थी कि माओवादियों के द्वारा कुछ बम बारूद है जो सासंग के जंगल में डंप करके रखा हुआ है, उसका वो पुलिस के विरुद्ध में उसका उपयोग करते हैं या फिर आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में भी उसका उपयोग कर सकते थे। उसी सूचना पे पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त तत्वाधान में सर्च अभियान चलाया गया, जिस दौरान एक 10 केजी का और 4 5 केजी का सिलेंडर बम मिला। ये बम काफी शक्तिशाली है और इससे कहा जाता है कि बड़ी एमपीवी वैन को भी उड़ाया जा सकता था अगर इसका उपयोग नक्सली कर पाते तो। हालांकि पुलिस समय रहते उसको ढूंढ पाई और सभी बम को मौके पे ही निष्क्रिय करने का प्रयास किया जा रहा है। जी शुक्रिया। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। देवघर के मधुपुर में निजी स्कूल कारमेल पब्लिक स्कूल का भवन अचानक ढह गया। हालांकि हादसे के दौरान स्कूल बंद था, ऐसे में बड़ा हादसा टल गया। इस घटना में जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। देवघर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सरायकेला में सीएम रघुवर दास ने जमशेदपुर रांची महूलिया NH-33 का शिलान्यास किया।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के मंत्री सरयू राय और बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। परियोजना पर 1321 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके अलावा सीएम रघुवर दास ने 2 मुहानी पुल और 2 मुहानी कांदर बेड़ा रोड का भी उद्घाटन किया। इन सड़कों के जरिए झारखंड में विकास को और गति मिलने की उम्मीद है। रांची में बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से किसानों के मन की बात कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर झारखंड समेत 4 राज्यों से आए किसानों ने अपने विचार साझा किए। प्रदेश बीजेपी किसान मोर्चा अध्यक्ष ज्योतिश्वर सिंह ने किसानों से हाईटेक खेती करने की अपील की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। जो हमारे किसान संगठन के लोग हैं, प्रगतिशील किसान हैं, आज हम लोगों के बीच में आपके मिशन से किसान आए हुए हैं, हम लोग के बीच में बीआईटी मेसरा से किसान आए हुए हैं। वैसे किसान भी हमारे बीच में उपस्थित है जो इजराइल गए हैं, वहां से नई तकनीक सीख कर यहां आए हैं। इस विशेष प्रदेश के माध्यम से मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वास्तविक रूप से यहां के जो किसान के मन की बात है, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो किया, और उनके एक लाइन नीचे लिखा हुआ है, काम करे जो उम्मीद उसी से हो। नक्सली अब सावधान हो जाएं। नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए अब पहाड़िया जनजाति के जवान मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं। खूंटी IRB 2 बटालियन के 436 जवानों की जमशेदपुर के जैप ग्राउंड में ट्रेनिंग चल रही है। खास बात यह है कि इनमें 120 युवतियां भी शामिल हैं। नक्सली हो जाएं सावधान, पहाड़िया जवान संभालेंगे मोर्चा। 436 जवानों की ट्रेनिंग। ये नजारा है जमशेदपुर के जैप 6 ग्राउंड का, जहां खूंटी IRB 2 के पहाड़िया जनजाति की 120 युवतियां और 336 युवकों की खास ट्रेनिंग चल रही है। पहाड़िया जवान नक्सलियों से लोहा लेने के लिए तैयार हैं। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद इन सभी जवानों को लोकसभा चुनाव के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। ये ट्रेनिंग हम 5 तरीके से दिए हैं। सबसे पहला तो इनको फिजिकल ट्रेनिंग, जो नक्सलियों या किसी भी क्षेत्र में इनको अच्छी तरह से जाने के लिए, उन तक पहुंचने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए उनको फिजिकल ट्रेनिंग दी गई है। इनको एडवांस कम्बैट के नाम से शुरू किया गया, और जो भी आगे आने वाली फ्यूचर में जिस प्रकार की कार्रवाई और जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, वो सब इसके अंदर शामिल किया गया था। इनका सबसे पहले विश्वास को बढ़ाना, हथियार कॉन्फिडेंस। पूर्वी सिंहभूम के SSP खुद इन जवानों को गुर सिखा रहे हैं। SSP का दावा है कि पहाड़िया जवान अब नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभालेंगे और उन्हें मुंहतोड़ जवाब देंगे। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर एक ट्रेनिंग 1 महीने की आयोजित की गई थी। SIRB के जो जवान हैं, महिला और पुरुष, उनके लिए ये ट्रेनिंग स्पेशली जो इलेक्शंस अभी आ रहे हैं उनके लिए फोर्स को तैयार करने की एक कवायद है। इसमें नक्सलियों से कैसे मुकाबला करना है अभियान के दौरान, इलेक्शन के दौरान। पहाड़िया जवान खुद पहाड़ के हैं, ऐसे में ये नक्सलियों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होंगे। हाथों में हथियार लिए इन जवानों का हौसला बुलंद है। 1 महीने से चल रही इनकी ट्रेनिंग 10 मार्च को खत्म हो जाएगी। इसके बाद इन्हें नक्सली इलाकों में तैनात किया जाएगा। झारखंड राज्य में नक्सलियों पर लगाम लगाने के लिए एक अनोखा पहल किया जा रहा है, जिससे युवा और युवती बल को एक विशेष रूप से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव और नक्सली क्षेत्र में किस तरह नक्सलियों से लोहा लिया जाएगा, उसको लेकर यहाँ युवाओं को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। झारखंड बाल संरक्षण आयोग ने बच्चों की तस्करी और बाल मजदूरी के खात्मे के लिए गांव-गांव में कमेटी बनाने का फैसला लिया था, लेकिन ये सोच अब तक धरातल पर नहीं उतरी है।
साल 2018 में राजधानी रांची से सटे गांव में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी का गठन होना था, पर अब तक इसका गठन नहीं हो पाया है, जिससे बच्चों का पलायन, तस्करी और बाल मजदूरी पर रोक नहीं लग पाया है। ऐसे में बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। सेव द चिल्ड्रन का हमेशा यही रहा कि जो समितियां गांव में बनाया गई है वो काम करने लगे, यानी कि पहले तो है कि वो खुद जाने कि कौन कौन गांव में समिति में लोग हैं और उनका जो मीटिंग है वो समय पर मीटिंग हो। बच्चों को लेकर उदासीनता का ये आलम तब है जब हर दिन झारखंड से बच्चों की तस्करी या बाल मजदूरी के लिए पलायन से सैकड़ों बच्चों का बचपन झुलस रहा है। रांची से सटे पतरा गोंदा, चटकपुर, चटगांव में किसी तरह की कोई बाल संरक्षण कमेटी नहीं है और न ही इन इलाकों में कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है। विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो है उसमें जो फुल फ्लेजेड टीम होनी चाहिए। उस कमेटी में पहले तो लोग जब हैं उनको ओरिएंटेशन नहीं है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और रेगुलरली मीटिंग्स जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हर वॉलंटियर्स को ये जानकारी होनी पड़ेगी कि गवर्नमेंट का क्या क्या प्रोग्राम है और कौन कौन प्रोग्राम का क्या क्या इफेक्ट है और कौन कौन प्रोग्राम का क्या क्या बेनिफिट है, ये लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आयोग की ओर से VLCPC के गठन का मुख्य उद्देश्य बाल तस्करी और ड्रॉप आउट की समस्या को जड़ से खत्म करना है। अधिकांश तस्करी के मामलों में देखा जाता है कि स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे ही तस्करी के शिकार होते हैं, लिहाजा इस पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है। अमिता सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।